जॉनी, जॉनी, क्या हुआ? जूली आई है, जूली। जूली? हाँ, जूली आई है। सच में? हाँ। तुम ऐसा करो, ये कार का ये स्टेपनी बांध दो, मैं जूली से थोड़ा मिल के आता हूँ। हाँ ठीक। अरे जूली, तुम इधर? तो पता नहीं आज की शादी है? आज की? पीटर की। अरे यार, अपन तो भूल गया है, आज पीटर की शादी था। शादी भूल जाएगा लेकिन अपना काम नहीं भूलेगा। अरे यार वो सब ठीक है, चल तेरे को मैं चाय पिलाता है, बहुत अच्छा। मैं कोई चाय वाय नहीं पी रही। तुझे शादी में चलना है या नहीं? अरे यार तू आई है तो अपन शादी में क्यों नहीं जाएगा, अपन शादी में जरूर चलेगा, और तेरे साथ तो जाने में अपन को बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा ठीक है, अब चल फिर। हाँ। तो तैयार वैयार तो हो जाए या फिर ऐसे ही? तो कपड़े तो बदलने से रहा मैं, चल अपन ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं यार। तो चल ये काम वाम छोड़, शादी में चल। हाँ चल चल ठीक। चल चलो। मॉम, मॉम। अरे मॉम। अरे बस। ठीक है, आ गए तुम? हाँ मैं आ गया हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम आ गए। अब पढ़ाई वढ़ाई तो तुम्हारी पूरी हो गई ना? हाँ मॉम, आज पढ़ाई पूरी करके ही आया हूँ घर पे, और अब फाइनली अब अपना घर का चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये पढ़ाई का तो सिलसिला खत्म हो चुका, हमारे घर के कारोबार में तुम्हें हाथ बटाना है। पर मम्मी, मेरी अभी तो स्टडी कंप्लीट हुई है और अभी से आप इतना काम का बोझ डाल रही हो मेरे ऊपर, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं क्या कह रहे हो राजी, ये तुम नहीं जानते कि जब तुम 5 साल के थे, जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ के चले गए थे और तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ मैंने अपने कंधे पे लादा था, जो हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए, वही मैंने तुम्हारे साथ किया। और आज तुम ये कह रहे हो मुझसे? अरे अपनी ममता का गला घोट के तुम्हें अपने से दूर रखा। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसके पास रहे, उसके सीने से लग के, लेकिन नहीं, जिंदगी ने बहुत धक्के खिलाए मुझे। जब तुम छोटे थे तो चाहती तो मैं किसी से भी शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी परवरिश के बारे में सोचा। जब तुम्हारे बाप मुझे छोड़ के चले गए थे, उस टाइम मैं भी अकेली थी, मुझे भी सहारे की जरूरत थी, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाप की तरह नाकारा निकम्मा बनो, क्योंकि तुम्हारे बाप के कंधों पे तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। अगर जिम्मेदारी थी भी तो सिर्फ मेरी और तुम्हारी, वो उसने पूरी नहीं करी। पैदा करके मेरे कंधों पे तुम्हें डाल गया, लेकिन मैं तो माँ हूं ना। माँ अपने बच्चे को कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर हाल में औरत को ही सूली चढ़ना पड़ता है। और मेरे बच्चे, मैंने जिंदगी का वो कड़वा घूंट पिया है जो भगवान कभी किसी को ना पिलाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े कामयाब इंसान बनो। जी। इतनी भी मैंने कामयाबी जो हासिल करी है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर मम्मी, अभी तो मैं कुछ दिन घर पे ही रहूंगा ना? नहीं, क्यों? आज शाम को तुम्हारी टिकट है। कहाँ? आज शाम को तुम्हें गोवा निकलना पड़ेगा। पर क्यों? हमारे बिजनेस के सिलसिले में। पर, और सब कुछ तुम्हारे मामा तुम्हें बता देंगे। पर वहाँ जाके करना क्या होगा मुझे? मैंने तुमसे बोला ना कि वहाँ तुम्हारे मामा हैं, वो सब कुछ बता देंगे, और जाके थोड़ी देर आराम कर लो, और शाम को तुम्हें निकलना भी है। अरे दिखता नहीं है क्या? सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। ये चश्मा लगा के चले जा रहे हो। अरे तो सॉरी बोल दिया, आप शायद आपकी भी गलती होगी, अब इतना तो ये भी मानो मेरी गलती। मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों पे चश्मा नहीं लगा हुआ है। पर इधर से आप भी बहुत तेज आ रही थी, झूठ बोल रही मैं है। तेज नहीं आ रही थी। तेज नहीं आ रही थी? ओ, मुझसे बहस? हाँ तो बहस कर रहा हूँ, इसमें बहस की क्या बात है? जब मैंने आपको अपनी गलती गिनाई तो बहस, और तब मैंने मतलब गलती से मैं टकरा गया तो मतलब मेरी गलती? वाह भाई वाह। गलती तुम्हारी है, वो इसलिए क्योंकि ये चश्मा जो लगा रखा है ना, इसलिए। हाँ। लगता है पहली बार गोवा आए हो, इसलिए मुंह उठाए चले आ रहे हो। बिल्कुल सही जाना कि हाँ मैं पहली बार गोवा आया हूँ। मतलब अगर मैं अपने दोस्त को लेने ना जा रही होती ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। बाप रे बाप,
बड़ी तीखी मिर्च थी यार ये तो। चलो छोड़ो कोई नहीं, पर यार ये मामा किधर मर गया। आगे देखता हूँ, शायद गाड़ी वाड़ी भेजी हो। नमस्ते मामा जी। वेलकम गोवा, वेलकम गोवा। वैसे मामा जी, मैं आपको इतनी देर से इर्द गिर्द ढूंढ रहा था और आप यहाँ खड़े हुए हैं। अरे क्यों, सही जगह तो खड़ा हुआ हूँ। मैं तुझे फोन किया था कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं, तू इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है? वैसे मम्मी ने आपको बताई थी। मुझे रजनी ने सब बता दिया। सब बता दिया ना? किस सब काम बता के लिए? दिया, हाँ, ठीक है, सब और बता दिया। गाड़ी वाड़ी मंगा लिया आप? हाँ, गाड़ी आ गई है। चल, ओके। ड्राइवर खड़ा हुआ है, आ ठीक है, तो फिर वहीं जाके बात करते हाँ, हैं। हाँ, जो भी हाँ, आप- ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता देना, मुझे समझा देना। ए जूली, जूली। बोल। अरे यार अपन ये पूछ रहा था कि अंकल किधर गया है? लेकिन तुझे क्या काम है पापा से? अरे वो बस ऐसे ही पूछ रहा था यार। तुझे तो पता है जूली, अपन लोग बचपन से जब से पैदा हुए, साथ में बड़े हुए, साथ में खेले, साथ में सब कुछ किया। हाँ लेकिन अरे मेरा बस इतना कहना था, अब कुछ तूने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि नहीं अपने? फ्यूचर के बारे में? अरे यार तेरे को भी तो कोई हैंडसम सा एकदम रापचिक सा लड़का चाहिएगा ना? नहीं, नहीं चाहिएगा? मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं यार और किसी वैसे ने। भी तू मेरा दोस्त है ना। अरे अपन तो है ही। अपन सोचता है कि वो दिन कब आएगा जब अपन का भी कोई खाने बनाने वाली अपन के घर में आएगी। अरे तो शादी कर ले ना, तुझे खाने बनाने वाली चाहिए तो। अरे तो यार शादी के लिए भी तो एक लड़की होना मांगता है ना। अच्छा ये बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? अरे यार जैसा भी तू ढूंढेगी ना अपन को वैसा चल जाएगा। बस एक बात कहूँ मजाक से, अपन को तेरे जैसी एकदम रापचिक लड़की चाहिए। मेरे जैसी? अगर तुझको मेरे जैसी लड़की मिल गई ना तो तुझे दिन और रात चैन नहीं लगने देगी। अरे यार अपन तो चाहता है कि अपन को चैन लगे ही ना। वैसे इन सब बातों को छोड़, अपन के साथ कॉफी पीने चलेगी क्या? कॉफी? हाँ हाँ अच्छा ऐसा कर, बोल। अभी तो हम कॉफी नहीं पीते, हम शाम को मिले ओके बारसोपा पे। ओके ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है। ओके, वही कॉफी। ओके ओके। यार अपन का ये सब प्यार कब समझेगी जूली? अपन दिल ही दिल इसको कब से चाहता है, लेकिन ये बात को एकदम पलट देती है। लेकिन क्या है, जब गॉड ने अपना तकदीर ऐसा लिखा है तो एक दिन गॉड अपना तकदीर चमकाएगा भी। देख भांजे, जहाँ तक तेरी समंदर पर नजर जाती है ना, जितनी भी बोटें लगी हुई हैं, जितनी भी शिप हैं, ये सब हमारी हैं। और देख, मछली का बहुत बड़ा कारोबार, ये मछेरे देख रहा है तू बैठे हुए? हाँ। ये जो मछली में जाल डाल रहे समंदर में, हाँ देख रहा है ना? हाँ, दिख रहा ये हूँ। जितने लोग भी जो मछेरे हैं, ये हाउस बोट, ये शिप, ये सब हमारी हैं। पूरा समंदर जहाँ से जहाँ तक तेरी नज़र जाती है, वहाँ तक हमारा काम फैला हुआ है। मामा ये सारा कारोबार, पूरा ये समुद्र हमारा है? ये सारी हाँ बोटें? भांजे, सब तुम्हारा है। अरे वाह मामा, वेरी गुड। खैर मामा, इन सारी चीज़ों का हिसाब मुझे शाम को बताना, समझाना। ठीक है भांजे। उसके बाद फिर मैं कल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। ठीक है भांजे। रजनी ने आज तक मुझसे कोई हिसाब नहीं पूछा और मैंने तो सारा ही हिसाब गड़बड़ कर रखा है, और ये मुझसे हिसाब मांगता है कमीना। इसको तो मैं बताऊंगा। आपको तो इधर पहली बार दिखला है। कौन है आप? मैं? वैसे आप कौन हो, पहले आप अपनी बात। अरे अपन तो यहीं पलेला है बड़ेला है, अपन इधर ही रहता है। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे तू किधर से आया है? मैं मुंबई का हूँ। अरे मुंबई से आया हूँ। अरे भाई यार तेरे को देख के बड़ा खुशी हुआ। वैसे इधर बीच पे क्या करने आया है? ऐसे ही घूमने, इन समुद्र की तैरती हुई लहरों को देखने के लिए आया था। अरे यार समुद्र की तैरती लहरों को देखने का अपन को भी बहुत शौक है, क्योंकि यहाँ आके थोड़ा तन्हाई मिलती है। वैसे नाम क्या है भाई? अभी? अभी अपन का नाम जोनी। जॉनी? हाँ जोनी। नाइस नेम, जॉनी। जॉनी, यहाँ कोई मार्केट अच्छा है जो कि यहाँ से मैं शॉपिंग कर सकूँ? अरे तेरे को कपड़ा खरीदने का है क्या? बिल्कुल। अरे तू क्यों चिंता करता है, अब तू जॉनी से मिल गया है। अब तुझे गोवा में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि अपन ने सब देख लिया है। अपन को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। वेरी गुड। तो मैं तेरे को शॉपिंग कराएगा तो चलेगा?
थैंक यू। मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप मुझे वो मार्केट दिखाओ, क्योंकि मैं जब देख अरे इसमें थैंक यू बोलने का क्या जरूरत है। चल अपन तेरे को मार्केट कराता है। चलो अब ये जूली तू किधर जा रही है? पहले तो तू ये बता, इस चुरकुट को कहाँ लेकर जा रहा है? चिरकुट? अरे क्या बोल रही है तू? ये अपन का दोस्त है रे। दोस्त? हाँ। मैं इससे मिल चुकी हूँ। मिल चुकी है? हाँ, ये मिल चुकी है मुझे। अरे तब तो और भी अच्छी बात है ना। अरे यार, इन्होंने तो मेरी पहली मुलाकात में ही खटिया खड़ी कर दी। तो क्या क्या बोल दिया इन्होंने। क्या जूली? क्या बोला तुझे इसको? पता तो है मैं कैसी हूँ। अरे वो ठीक है, अपन जानता है कि तू थोड़ा है। अरे चल यार, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता है तेरे को। नो सॉरी, बट अच्छा जॉनी, मैं चलता हूँ, मेरे को कहीं और भी काम है अभी थोड़ा। अच्छा तू ये बता, तू रहता किधर है? अरे यार यही पास ही में, ये वारसोवा देखा है तूने? हाँ देखा है वारसोवा। वारसोवा में ही अपनी चाल है, वहीं पे अरे अपना गैरेज है। आ तुझे चाय पिलाता है बढ़िया कड़क एकदम। चलो, मैं जब शाम को घूमने आता हूँ तो तब उधर ठीक है आता हूँ। ओके ठीक है ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। तो लड़का बहुत अच्छा है यार, अपन को बीच पे मिला तूने था। तो मुझे कभी बताया नहीं कि तेरा कोई अरे दोस्त है। यार मुझको खुद नहीं पता है, पहली बार मिला था बीच पे घूम रहा था। अपन से बोला शॉपिंग करने का है, तो अपन बोला यार अपना भी कोई दोस्त नहीं है तो चलो तेरे साथ इसका shopping मतलब कराते ये है कि नया नया दोस्त बना है। हैं। अरे यार नया दोस्त कितना भी आ जाए तेरे को थोड़ी बोलेगा जॉनी। चल चल तो मुझे चाय पिला दे। कॉफी का टाइम है, तेरे से तो मैंने आज कॉफी के लिए बोला था। अरे अब आ चल जा। भी ना। ये सब क्या है मामा? सारा हिसाब उल्टा खुल्टा है। कहाँ उल्टा भांजे? सही तो है। झूठ मत बोलिए मामा, हमें पता है कितने करोड़ों का लॉस हुआ है। हाँ, ये हरकत तो कभी मुझसे रजनी ने भी नहीं की भांजे, जो तूने की है। मामा मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी अपने परिवार को लेकर साथ नहीं चलता। मुझे सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। अगर मेरे कॉन्फिडेंस में रत्ती भर भी कमी आई तो आपको पता है फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बेवकूफ़, तुझे पता नहीं एक ज़माने से मैं इस हिसाब किताब को संभाल रहा हूँ, सारा कारोबार चला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कारोबार चला रहे हैं, हिसाब किताब संभाल रहे हैं, पर हमें अचानक से इतना सारा घोटाला, क्या मैं आपको पैसे नहीं देता? हाँ, क्या आप अपनी लेबर लगाते हैं उसका पैसा नहीं देता मैं? पैसा देता है मगर मेरे हिसाब में कोई कमी नहीं है भांजे। झूठ मत बोलिए मामा। ये बात मैं सिर्फ अभी रजनी से करूँगा, तुझसे नहीं। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी आज शाम को यहीं आ रही हैं। आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना मामा तुमने, या कोई भी हरकत करती हुई पकड़ी गई या तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे नहीं मालूम तेरा मामा तेरे साथ क्या कर सकता है। एक ज़माने से बिजनेस संभालिए तो क्या खाली नौकरी पे संभालिए? जो चंद पैसे देते हो उससे घर चलते हैं? करोड़ों का अगर मैंने घोटाला किया तो क्या हुआ हैं? अरबों खरबों का तुम लोगों का कारोबार मैं संभाले हुए हूँ। बहन कभी पलट कर नहीं देखती। भांजा आज आया मालिक बनने। आइए मम्मी। मम्मी आपसे एक बात करनी है मुझे। क्या? बात यह है कि मम्मी, मामा ने पता है करोड़ों का घोटाला किया है। क्या? जानते भी हो ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मम्मी। तुम अपने मामा पे इल्जाम लगा रहे हो? मम्मी, अगर हम बिजनेस में अगर हम रिश्ते निभाएंगे तो कमाएंगे क्या? हाँ, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बुलाओ उसे। आप बात करना, पहले अंदर चलिए। गुलशन, ए गुलशन। जी दीदी। जी दीदी के बच्चे, हमारे बिजनेस में इतना बड़ा घोटाला? तुम जानते नहीं, जो हमारे बिजनेस के बीच में आता है वो मौत के घाट उतारा जाता है। अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही है? भाई? बिजनेस में ना मेरा भाई, न मेरा पति और ना मेरा बेटा। सबसे बड़ा मेरे लिए बिजनेस है, और जो मेरे बिजनेस के आड़े आता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। जी मैं इतने दिन से बिजनेस संभाल नहीं रहा था। तुम क्या खाक संभाल रहे थे? क्या तुम जानते नहीं, जो ये शूट वूट आज जो ये बाबूजी बने घूमते हो सिर्फ हमारी बदौलत। और हाँ, अगर कल तक मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला ना, जिस बिजनेस में तुमने घोटाला किया है, कल को इस समुद्र में तुम नहीं तुम्हारी बॉडी मिलेगी। समझ में आ गई?
इसने इस पैसे के लिए अपने पति को खो दिया और आज पूरे बिजनेस पर नागिन बनी बैठी है। और रहा सवाल इसके बिजनेस का, आज करोड़ों का नहीं, कल तक बहना फिक्र मत कर, इसको इस पूरे बिजनेस पर मेरा राज होगा। हाय जूली, हाय। कैसी हो? बस ठीक, तुम बताओ। मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलूँगा कि शायद गलती मेरी थी उसमें। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? उल्टा सीधा बोला मैंने, सॉरी खुद मांग रहे हो। कोई नहीं, थैंक यू। एंड तुम यहीं रहती हो क्या? हाँ, पास में ही। जूली, वैसे तुम गुस्सेबाज बहुत हो, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हो यार। मैं गुस्सा नहीं होती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कोई नहीं, थोड़ा कम कर लिया करो गुस्सा। आपको बुरा लगा? नहीं है, बुरा नहीं, बट हर किसी को लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? मैं जूली बिजनेसमैन हूँ यहाँ पे। बिजनेसमैन? हाँ। मतलब किस चीज़? मतलब समुद्र में जो जहाज चलते हैं ना, वो मेरे ही चलते हैं। हमारा अच्छा। जो है फिश का काम है। ओह, अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं, यहाँ मतलब सिर्फ 2 ही जने हैं, मम्मी और मैं। बस? बस। जूली, हाँ। क्या तुम मेरे साथ कुछ पल बिता सकती हो? कुछ पल? क्यों नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ घूमने चलते हैं। चलो। आओ जूली, ये देख रही हो समुद्र, दूर दूर तक सारी नावें, बोटें। जूली, सारे तुम्हारे हैं? सब मेरे हैं, पर इतने बड़े समुद्र में एक छोटी सी भी जगह है जो अभी खाली है। वो क्या? वो दिल में है। और जूली, उस जगह में सिर्फ प्यार की कमी है। आई लव यू जूली। लव यू टू। मॉम, मॉम, क्या हुआ? मॉम, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। खुश? हाँ, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? बस आप पूछो मत, क्या मिल गया। क्या मिल गया ऐसा? इधर देखो, कभी तुमने प्यार से मुझे देखा? कभी मेरे जज्बातों को समझा? कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। मॉम, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्यार हो गया? हाँ मॉम, प्यार हो गया मुझे। कौन है वो लड़की? जूली। ओह, जूली, तो इसका मतलब क्रिश्चियन है। जरा और खूबियां बताओ उसकी। और क्या खूबियाँ पूछेंगी मॉम? अरे उसका परिचय नहीं दोगे हमें? परिचय तो मैंने अभी उसे, उसका परिवार देखा नहीं है, बट उसने मुझे अपनी जगह बताई थी। वो बस्ती में रहती है। बस्ती में रहती है? क्या? एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की को तुम इतने बड़े खानदान की बहू बनाना चाहते हो? मन तो ऐसा करता है एक थप्पड़ और मारू खींच के। यही सिखाया था मैंने तुम्हें सब। इतने बड़े कॉलेज में तुम्हें पढ़ाया, इतना बड़ा नाम दिया तुम्हारा, और ये जानने के लिए कि आज तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के कह सको कि एक गंदी नाली के कीड़े को तुम मेरे घर की बहू बना सको, वो भी वो लड़की जो हमारे धर्म की नहीं है। पर माँ, प्यार मोहब्बत कभी धर्म थोड़ी देखता है। मैं जानती हूँ कि धर्म नहीं देखता, लेकिन बेटे अगर तुम्हें प्यार ही हुआ था, अगर तुम्हें शादी ही करनी थी, तो किसी ऐसी लड़की से की होती जो हमारी बरादरी की भी होती और जो हमारी लेवल की भी होती। पर मम्मी पापा भी तो क्रिश्चियन थे ना। मैंने आपकी सारी डायरियां पढ़ी हैं। मम्मी,